pledge. गालों पे कितने दाग हो गए हैं। छो, बाद में देख लूंगी। इस तरह ये देखो 3 चम्मच मेहंदी आपको सबसे पहले डालनी है। 1 2 और ये 3। ठीक है, इतना डालने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसको पैक करो अच्छे से। ये जो पाउडर है इसको आप अच्छे से पैक कर लो। ये देखो 3 चम्मच मेहंदी आपको सबसे पहले डालनी है। 1 2 और ये 3। ठीक है, इतना डालने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसको पैक करो अच्छे से। ये जो पाउडर है इसको आप अच्छे से पैक कर लो। उसके बाद आपको ऑयल कितना डालना है? 1 स्पून। यही वाला स्पून होना चाहिए जिससे हमने मेहंदी मेजरमेंट करी थी। 3 spoon you have to put mehndi powder and 1 spoon you have to put oil. Okay, for stain you have to put 1.25. अगर आपको कलर चाहिए तो आप डालोगे 1.25 चम्मच। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप डालोगे आधा चम्मच। ठीक है, आया समझ में? अगर आपको कलर चाहिए मेहंदी में कि आपका कलर डार्क आए तो आप डालोगे 1.25 चम्मच ऑयल। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर कलर नहीं चाहिए लेकिन स्मूथनेस चाहिए होती है मेहंदी में, प्रैक्टिस करते हैं तो भी स्मूथनेस चाहिए होती है तो आधा चम्मच ऑयल डलता है। वो भी मेहंदी ऑयल, कोकोनट ऑयल नहीं डलेगा। एक होता है वाटर बेस्ड ऑयल, एक होता है मेहंदी का ऑयल। तो आपको प्रॉपर मेहंदी का ऑयल डालना है इसमें। अब देखो, अब मैं सब पहले अपना चीनी डाल देते हैं। 1 मिनट रुको। चीनी डालनी है आपको। अगर आप प्रैक्टिस कोन्स बना रहे हो, ठीक है, तो आप आधा चम्मच चीनी डालोगे। अगर आप प्रॉपर रचाने के लिए बना रहे हो तो आप 1 चम्मच चीनी डालोगे। इसका मैं रेसिपी पूरा लिख के आपको दोनों ग्रुप्स में भेजूंगी, इंडियन ग्रुप में भी और फॉरेन ग्रुप में भी। अब इसके बाद ऐसे मिक्स करा और इसमें पानी डाला और थिक कंसिस्टेंसी बनाई इसकी। जो पाउडर है वो पूरा मिक्स होना चाहिए पानी के साथ। बिल्कुल भी अलग से ये जो साइड्स में पाउडर रह जाता है वो रहना नहीं चाहिए, वो पूरा वेट हो जाना चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछते जाओ हैंड टू हैंड, मुझे वहीं पे स्टॉप करके पूछोगे। एनी डाउट स्टिल नाउ? थोड़ा मेरे को नंबर्स इंग्लिश में बताइए ना प्लीज। ओके, you have to put 3 tablespoon मेहंदी, okay, and for practice you have to put half spoon I mean sugar and half spoon oil, okay, and you have to make thick consistency. It is for practice cone. And if you want stain then you have to put 3 tablespoon henna powder and 1 tablespoon of sugar and 1.25 tablespoon of oil, okay, and you have to make thick consistency of it. Got it? ओके ओके, देख लिया मैंने ममता जी, मैंने देख लिया। आपका भी बेटा मेरी तरह है, छोटा है, कितने साल का है? शर्मा गया मैं भी ध्यान नहीं दी। अभी 6 इयर्स का, कराटे के लिए जा रहे। ओके, अच्छा। इसको इस टाइम पे ना ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टर टू मच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू जस्ट हैव टू मिक्स इट वेल। इट शुडंट बी ड्राई, इट शुड बी वेट, प्रॉपरली वेट। इतना करने के बाद बस इसमें स्पून में से मेहंदी निकालो। जस्ट टेक ऑफ द henna from spoon and इसको एक साथ कर लो, नीचे रख लो इसको और बस इसको बंद कर लो। यू हैव टू पैक इट नाउ।
इसको एयर टाइट बंद कर दो। कोई क्लिंग फिल्म लगा के भी पैकिंग करता है, ठीक है, डबल पैकिंग भी हो सकती है। क्लिंग फिल्म जो पॉलीथिन आती है वो लगाई, उसके बाद ऐसे कवर लगाया और इसको ऐसे ही मतलब कहीं पे भी रख सकते हो घर के अंदर। ओके, अब इसके बाद ये उठाना, क्या चीज़, अब ये देखो, अब मेरे को कंपैरिजन भी बताना है आपको कि जब मेहंदी अभी हमने घोली तो ये ग्रीन है, और अभी मैंने ये घोल के रखी थी कल, तो देखो कैसे ब्राउन है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है जब डाई रिलीज़ हो जाता है ना मेहंदी में। आपको ये वाली 8 से 10 घंटे रखनी है जो हमने अभी घोली है। यू हैव टू कीप इट गुड 8 to 10 hours, ओके। And you will notice that the color has already been changed. It is brown and this was green. Okay, the dye has been released here. अभी इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे. We'll add more water in it and then we'll stir it. इसको 10 से 15 मिनट तक आपको घुमाना है. यू हैव टू मिक्स इट वेल टिल 15 मिनट्स. द कंसिस्टेंसी शुड बी फॉलिंग. कंसिस्टेंसी ना फॉलिंग होनी चाहिए. अब ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हुई है क्योंकि हमने इसको ठीक से घुमाया नहीं है. अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग कोन में ट्रांसफ़र कर दोगे तो कोन मेहंदी अटकेगी. यू हैव टू स्टर इट वेल बिफोर pouring it into the cones, otherwise it will stuck. अभी अगर आपका पानी ज़्यादा गिर गया तो आपको फिर से थोड़ा पाउडर डाल के रखना पड़ेगा इसको और 2-3 घंटे. तो इस टाइम पे आप पानी ठीक से डालोगे. बहुत ध्यान से इस टाइम पे 1-1 2-2 बूंद करके भी डाल सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ये मिक्सचर थोड़ा ठीक लग रहा है बट अभी परफेक्ट नहीं है ये. ठीक है, एकदम से नहीं गिर रहा है ये. यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल पुटिंग वाटर. If you'll put more water then you have to again add the powder and you have to keep it for 2-3 hours more. So be careful at this time. बस 1-2 बूंद और डलेगा. ये देखो कैसे गिर रहा है. 1 मिनट इसमें मैं बताती हूँ. गिरता हुआ दिख रहा है आप लोगों को कैसे गिर रहा है ये पाउडर, आई मीन पेस्ट. आर यू एबल टू सी कैसे गिर रहा है ये. जब आप बनाओगे तो आपको शुरू में प्रॉब्लम आएगी कि कितना रखना है, तब आप मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हो. हेलो प्रीति जी. हाय कोमल मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया. आप लेट ज्वाइन हुए हो. कोमल जी. थैंक यू. यस एक्चुअली मेरी कहीं पे क्लास चालू थी. अच्छा, रोज होगी क्या? मेरी कुकिंग की क्लास चालू थी. अभी वो गणपति फेस्टिवल है ना, इस वजह से. ओके ठीक है. अब इसको हम
मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट को देते हैं थोड़ी मशक्क़त करने के लिए। 5 मिनट और मिक्स करेगी पारुल, और उसके तब तक हम लोग ना शीट से कोन बनाना सीखते हैं, ठीक है। 5 मिनट तक और मिक्स करो भाई इसको। अब देखो आपको शीट्स कौन सी लेनी है, ये वाली शीट्स लेनी है आपको। इसको बोलते हैं सेलोफेन शीट, ठीक है। बाहर की कंट्रीज़ में पूरा रोल आता है, पूरा रोल लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसी 1 मीटर की कटिंग वाली शीट मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है। इंडिया में 7 रुपीज़ की मिलती है, ठीक है। ये पूरी 1 मीटर की शीट है। ये ट्रांसपेरेंट होती है और इसके ऊपर थोड़ा प्रिंट भी आता है। अगर आप ट्रांसपेरेंट वाली लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, और थोड़ी प्रिंट वाली लेना चाहते हो उसके ऊपर वो भी ले सकते हो। अब मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखो कैसे पूरी मुड़ रही है। आपको इससे थोड़ा आइडिया होगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और मोटी भी नहीं है। इसको बोलते हैं सेलोफेन शीट। मेहंदी बनाने के लिए स्पेशल शीट है। जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने जो सप्लायर का नंबर दिया है वहाँ पे शीट की कटिंग्स मिलती हैं ऑलरेडी, वो आप कटिंग्स ले सकते हो। और आप ऐसे शीट भी ले सकते हो स्टेशनरी से, वो आपकी मर्ज़ी है आपको कैसे लेनी है, कटिंग्स लेनी है या पूरी शीट लेनी है। इसको ऐसे पूरा डबल करना है, जैसे बेडशीट फोल्ड करते हैं, है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करते हुए। ये कॉर्नर है, ये दोनों मैच करते हुए, इधर से भी कॉर्नर मैच किया दूसरे कोने से, उसके बाद इसको डबल किया। हेलो कोमल मैम। हेलो। ये वीडियो दिख नहीं रहा मैम। नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है। अच्छा, ये शीट इतनी बड़ी है ना, मुझे अपना स्टैंड पूरा उठाना पड़ेगा ऊपर। इतनी बड़ी हो, वो 1 मीटर की शीट है ना। अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। देखो जैसे बेडशीट ऐसे फ़ोल्ड होती है ना, ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके से नॉर्मल आपको फ़ोल्डिंग करनी है। ये मैंने अभी दूसरी बार फ़ोल्ड करी है। पहले मैंने ऐसे करी थी एक बार, उसके बाद ऐसे दूसरी बार करी, ठीक है। कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करना इम्पॉर्टेंट है कि आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा पूछ लो। यू जस्ट हैव टू मैच द कॉर्नर एजेस प्रॉपरली एंड यू हैव टू फोल्ड इट लाइक अ बेडशीट। दिस इज़ द 3rd फोल्ड, ये वाला 3rd फोल्ड है। ऐसे करते करते प्रॉपर कॉर्नर्स मैच करते करते हमको ऐसे 4 बार फोल्ड करना है, तो हमको ये मिलेगा 5/7 का हमको मेजरमेंट मिलेगा। दिस इज़ 5 इंच एंड दिस इज़ 7 इंच रेक्टेंगल, ओके। यहाँ से ये 7 इंच है और यहाँ से ये 5 इंच है अप्रॉक्सीमेट। अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करो तो ये 4.8 होता है एंड इधर का 6.8 होता है, और अप्रॉक्सीमेट दिस इज़ 7 इंच एंड दिस इज़ 5 इंच, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे करके कटिंग करनी है। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आपको भेजूँगी आज, कि कटिंग भी 3 तरीके की होती है, कैसे कैसे आप कटिंग्स कर सकते हो। अभी आप अगर कटिंग वाली शीट ले रहे हो तो सीधा आपको इस तरीके की मिलेगी। देखो जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पहले आपको 1 मीटर की कटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ऐसे फोल्डिंग करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने बताया ना 4 फोल्ड। 1 मीटर का मेजरमेंट आप इंच टेप से लेके और फिर फोल्ड। अभी देखो ये कटिंग है, ये ऑलरेडी कट शीट है, ठीक है। ये सेलोफेन शीट है, ये कट है, ये 7 इंच है और ये 5 इंच है। अब इसको कैसे रोल करना है वो देखो। जिसके पास अभी शीट नहीं है वो दूध की थैली से भी रोल करना सीख सकता है। जो दूध की थैली ख़त्म हो जाती है ना, तो हमको इसको पूरा मतलब वॉश करके उसको ड्राई करना है। उसके बाद आप कटिंग फोल्डिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द सेंटर रेक्टेंगल का जो लंबा वाला पार्ट है 7 इंच वाला, उसका ये सेंटर पोर्शन है ना, दिस इज़ द सेंटर पोर्शन। अच्छा, अभी तक कोई डाउट्स हैं तो पहले पूछ लो मेरे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
Any doubts till now? हेलो मैम, हैप्पी टीचर्स डे। Thank you, छवि जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, क्या हम लोग जो गिफ्ट रैपिंग वाली पॉली आती है वो यूज कर सकते हैं? मैं एक्चुअली वही यूज कर रही, मुझे सेलोफिन तो इधर मिली नहीं थी। आपको कैसा लगा रिजल्ट उसका? मैम मेरा तो बढ़िया ही जा रहा है। मैंने आपको मतलब जो डिजाइन जितने भी सेंड किए उसी से बना के सेंड ठीक है, आप यूज़ कर लेना। मैं सबको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत पतली भी होती है, कई बार वो बहुत इतनी पतली होती है वो फट जाती है। जी ठीक जी, है? वो मैंने ना स्टिच करके देखा तभी ली कि ये नहीं फट रही है। नहीं फट रही है तो आपकी थोड़ी मोटी होगी वो गिफ्ट पेपर। मोस्टली जो और गिफ्ट, मैम ऐसा बोलते हैं ना कि डिफरेंट टाइप के कौन होते हैं, इसका क्या है? मीन्स हम लोग जो ये पेस्ट बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप का होता है कि प्रैक्टिस कोन, ब्राइडल कोन, और भी मैंने बहुत सारा उसमें देखा था कहीं। देखो तो मुझे याद नहीं कंफ्यूज, है। छवि जी कंफ्यूज नहीं होना। एक फ्रोज़न कोन आता है, वो कोन सेलिंग के लिए आता है, उसमें ज़्यादा दिन तक मेहंदी टिकी रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रोज़न कोन। वो इससे थोड़ा मोटा होता है, बट वो चलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है क्योंकि जब हम किसी को लगा रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट शीट यू कैन एवर यूज़। ठीक है, जी तो मैम फिर वो ऐसा बोल सकते हैं जैसे मार्केट की कौन होती है, लाइक वैसा रहता होगा। हाँ एग्जैक्टली, वो वैसा रहता है, थोड़ा मोटा रहता है ताकि जितना मोटा वो होती है ना पन्नी, उतनी ज़्यादा थोड़ी टिकी रहती है मेहंदी, ठीक रहती है। नहीं तो वो पन्नी जैसे वो ख़राब हो जाती है ना, आई मीन जैसे सब्ज़ी ख़राब होती है ना, वैसे मेहंदी भी 3 दिन में या 4 दिन में ख़राब हो जाती है। ओके, और मैम एक लास्ट क्वेश्चन, हम लोग मतलब ये पेस्ट बनाने के बाद मतलब डाई रिलीज वगैरह उसके बाद हम पूरा पैक करके रख देते हैं, उसके बाद कितने दिन तक इसको मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? 3 दिन ही कर सकते हैं बस, उसके बाद वो पानी छोड़ने लग जाती है मेहंदी। देखो सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा चल जाती है, ठीक है, सर्दियों में थोड़ा ठंडक रहता है, और हो सके तो फ्रिज में रखो तो थोड़ा और चलेगी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आप हैंड टू हैंड बस मेहंदी बनाई और फ्रेश यूज़ करो तभी, नहीं तो अटकेगी मेहंदी। अगर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप कोन देखोगे ना, वो अटकेगा, या फिर वो यस मैम, वो होता है। पानी छोड़ेगा या अटकेगा, या फिर वो गोल गोल घूम के निकलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। तो इसलिए मैम ये गोल गोल घूम के निकलना बस इसी रीजन की वजह से या किसी और वजह से भी हो सकता है? रीज़न तो यही होता है कि वो थोड़ा रखा हुआ हो गया कोन, वो फ्रेश नहीं है मेहंदी। और अगर गोल गोल घूम के निकल रही है तो आगे की मेहंदी आप थोड़ी कपड़े पे निकालो और उसको रोटेट करो कोन को। अगर ऐसे कोन है ना तो उसको ऐसे उल्टा करके फिर चलाओ। ठीक है, अब देखो, अब हम ओके वेलकम। और किसी को कोई डाउट्स हैं अभी तक? चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सेंटर से हमने ऐसे किया उसको, ये ऐसे था ना, सेंटर से हमने इधर थंब रखा और ऐसे किया कोन को। इसको उठा लो अपने हाथ में, फिंगर्स पीछे रखनी है और थंब आगे रखना है। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पहले आप देख के सीख लो, फिर घर पे प्रैक्टिस करना। स्टेशनरी से 7 रुपीज़ की ये सेलोफिन शीट आती है, वो ले आना। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है शीट परचेज़ करने में तो मुझे वीडियो कॉल कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप फोल्ड करोगे। ये देखो मैंने 2 फिंगर्स इसमें अंदर रखी और अंगूठा बाहर रखा, नीचे से ऐसे गोल घुमाया। ठीक है, इतना करा और मैंने यहाँ से थोड़ा पकड़ लिया। इसको मैंने बहुत टाइट नहीं पकड़ा है, लूज पकड़ा है, क्योंकि अभी मेरे को और घुमाना है इसको। प्रीति जी आप अपना कैमरा ऑफ कर दो। आवाज आ रही है मेरी? ममता जी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में? क्या करना है दोबारा बता रही हूँ। चलो, ये सेंटर से यहाँ पे थंब रखा, ऊपर नीचे फिंगर सारी रखी, इसको ऐसे किया। अभी देखो पारुल ने फेट के कितना बढ़िया पेस्ट बना दिया। अभी ये फेट ही रही थी इतनी देर से। ये देखो अब बिल्कुल आपको गांठें भी नहीं दिखेगी इसमें, और बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का एक पेस्ट रेडी हो गया। बिल्कुल ही अटकेगा नहीं और आराम से ड्रॉप हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा गीला मत कर देना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे कोन को। ठीक है, अब ये रखो।
किसी का माइक ऑन है, ऑफ करना। इस तरीके से 2 फिंगर्स अंदर ली, थंब बाहर लिया, इसको रोटेट किया। यू हैव टू रोटेट लाइक दिस, ओके। इतना करके यू हैव टू होल्ड इट फ्रॉम द थंब एंड देन फ्रॉम द राइट हैंड थंब यू हैव टू रोटेट इट लाइक दिस। ऐसे पुश करना है, यू हैव टू पुश इट लाइक दिस। ऐसे गोल गोल घुमाना है, यू हैव टू रोटेट इट। यहाँ से मैंने लूज पकड़ा हुआ है, टाइट नहीं पकड़ा हुआ है, ताकि ये घूम सके आराम से। दिस वे यू हैव टू मेक अ कोन। जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज दिस इज द टफेस्ट प्रोसेस, कोन मेकिंग एंड पेस्ट मेकिंग। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट कॉल मी और मैसेज मी, ओके। कोई भी प्रॉब्लम आए जब आप घर पे करोगे, जब भी आपकी मेहंदी डिलीवर होगी आपके घर पे, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे मैसेज या कॉल कर लेना, मैं बता दूंगी आपको। इतना करना है। और फिर देखो, अभी आपकी कोन की टिप बहुत मोटी है, इसको मोटा नहीं रखना। देखो कितनी मोटी टिप है ना। इसको बारीक करना है, या तो फिर पूरा बंद कर दो इसको, या तो बिल्कुल बारीक छोड़ना है इसको। अभी मैं रिकॉर्डिंग में दिखा रही हूँ कि देखो कितनी मोटी टिप है, और इसको हमको बारीक करना है। तो बारीक करने के लिए आपको इस तरफ खींचना है, थंब डालो, थंब डाल के इसको ऐसे खींचो। नीचे की तरफ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि ये टिप क्लोज हो जाए। ये देखो धीरे धीरे टिप क्लोज होती जा रही है। पहले जैसे मोटी थी ना, अब देखो कितनी पतली हो गई है। और खींच रही हूँ, अभी बिल्कुल बंद हो गई टिप। मैंने ये वाला पोर्शन अभी छोड़ा हुआ है। अभी देखो ये जो एक ट्रायंगल सा बन रहा है, ये जो कॉर्नर है, ये इधर ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर ये ऊपर आया तो मेहंदी जब निकालोगे तो दिक्कत करेगा, ये अटकेगा ये चीज़ ऊपर बार बार। ये चीज़ ना इधर आनी चाहिए, ऊपर नहीं, इधर 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 कहीं भी आ सकती है, मिडिल में भी आ सकती है, लेकिन सबसे ऊपर टिप के पास में नहीं आना चाहिए ये। इसको फोल्ड करेंगे जब, तो टेप से पेस्टिंग करेंगे। उससे पहले हम लोग ऐसे खींच के पूरा टिप को पहले क्लोज कर दो आप, वो सबसे इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप थोड़ा ऐसे कोन टिप छोड़ने की कोशिश करोगे ना बारीक, तो आप हो सकता है डिफ़िकल्टी आए आपको। यू कैन फेस डिफ़िकल्टी इफ़ यू लीव अ टिप ओपन, you can just close the tip। ठीक है। अब देखो दोबारा बताऊं क्या कोन बनाना, किसको दोबारा सीखना है बताओ, जल्दी बोलो। चलेगा मैम, आता है। किसी को सीखना है दोबारा? प्रतिभा जी, you want to learn again? Yeah. Again, Okay. I want to learn. एक Please tell me. अगर एक को भी डाउट हो तो वो बोलेगा, ठीक है। सबको बात करनी है मुझसे, चुप नहीं रहना। मुझे थोड़ा सा डाउट है। जो आपने फिंगर रोल किया ना, वो जो थंब डाल के लाइक ऊपर से, मुझे वो बस एक बार देखना है वो कैसे किया था। अच्छा ठीक है, ये देखो सारी फिंगर्स नीचे हैं, ये थंब ऊपर है, दिस इज द मिडिल पोर्शन। लेंथ वाइज मतलब ये जो 7 इंचेस का पोर्शन है वो लेना है पहले हमको, ठीक है। कई लोगों का ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है कई लोगों को, और इतना लंबा कोन बन जाता है, जैसे हमारी पारुल का बनता था पहले। वो अभी हंस रही है। इतना लंबा कोन बनाती थी वो पहले। बट ना हमको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और ये ना खिसका खिसका के यहाँ तक मत कर देना प्लीज़, इसको यहीं पे ऐसे रोल करना, और इस तरीके से इसको ऐसे पुश करना है अंदर की तरफ, ऐसे रोल करना है। मेक श्योर कि ये चीज़ ऊपर ना आए, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। दिस कॉर्नर यू हैव टू टेक केयर, इट शुडंट कम ऑन द टिप। ओके, तो ये हम रोल करते जाएंगे तो वो तो आई थिंक बीच में मतलब बीच में आना चाहिए, राइट? जो कॉर्नर है वो
This corner triangle वाला can come, corner है yes, this can come here, anywhere, but it shouldn't come on the tip. टिप पे नहीं आना चाहिए, बाकी कहीं भी आ जाए चलेगा. वो। ओके, ये टिप मोटी है Okay, अभी. got it, got it. दिस टिप इज वेरी थिक एंड जस्ट यू हैव टू जस्ट यहाँ से पुश कर लो, चाहे फिंगर की हेल्प से पुश कर लो, चाहे थंब की हेल्प से पुश करो इस अपनी तरफ ऐसे, तो ये बिल्कुल ऐसे क्लोज हो जाती है. हैंग तो नहीं हो रहा ना? Okay. ऐसे मैं पुश कर रही हूँ ना तो पूरा क्लोज हो गया. जब आप बनाओगे प्रॉब्लम्स आएंगी, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी. ओके, अब आपको क्लोज कैसे करना है, हाउ यू हैव टू टेप Okay, इट. thank you. हाँ, दिस इज द कॉर्नर and this is the tape dispenser you have to buy. Either you can buy the bigger one or the smaller one. या तो छोटा खरीद लो या बड़ा, depends on you. ओके, मुझे ये कन्वीनियंट लगता है बड़ा, क्योंकि इसमें टेपिंग भी जल्दी हो जाती है. इतना टेप लेना है आपको. कितना होता है ये? 2 इंच होता है ना? 2 इंच, ऑलमोस्ट 2 इंच टेप यू कैन टेक कटिंग and you have to put it on the corner in slanting. ऐसे स्लांटिंग में ये कॉर्नर पे टेप लगाना है और इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे आराम से रोल किया. इधर ना मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए. ओके, बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए. उसके लिए एक ट्रिक है कि आप ऐसे पकड़ लो चाहे या ऐसे पकड़ लो, लेकिन टेप को सिर्फ कॉर्नर पे लगाओ और उसको आराम से ऐसे कोन को रोटेट करोगे ना तो टेप अपने आप ऐसे स्मूथली जाएगा. ऐसे गोल गोल घुमाओगे ना तो अपने आप ऐसे चिपकेगा. समझे? यहाँ तक समझ आया? एनी डाउट स्टिल नाउ? Okay. No, please. Thank you. ओके, नाउ दिस इज़ द, ये जो है ये हमारा कॉर्नर है. ये देखो, ये ओपन पोर्शन है. दिस इज़ द ओपन पोर्शन. दिस वन यू हैव टू पेस्ट इट, अदरवाइज मेहंदी इसमें से लीक करेगी. दिस इज़ द ओपन पोर्शन हियर. यहाँ पे एक लंबा टेप लेके यहाँ से, जहाँ से ये ओपन हो रहा है ना, मतलब सेंटर कोन है, ये पूरा कोन का सेंटर पार्ट है ये. यहाँ से ये पोर्शन ओपन होता हुआ यहाँ पे ऐसे आ रहा है स्लांटिंग में, तो हम टेप भी ऐसे ही स्लांटिंग में ही लगाएंगे. ठीक है, इसमें थोड़ा लंबा टेप कट करेंगे, करीब पहले वाले से डबल, 4 इंच का करीब. ठीक है, इसको भी स्लांटिंग में पहले कोन को ऐसे पकड़ लो, नीचे की तरफ टिप रहनी चाहिए. ठीक है, और टेप पे बार बार अपना हाथ लगा के उसको गंदा मत करना. कॉर्नर पे यहाँ पे ये टेप हमने स्टिक कर दिया. अभी तक ये टेप ऐसे स्टिक करा है कॉर्नर पे. दिस इज़ द सेंटर पोर्शन और ये ओपनिंग थी. अभी आप जब कोन बनाओगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, कौन सी ओपनिंग है ये. इसको क्लोज नहीं करोगे तो लीकेज होएगी. ठीक है, अब इसको आराम से ऐसे आराम से इसको चिपका दो. अगर आप ऐसे कोन उल्टा पकड़ोगे ना तो ये आराम से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा. अगर आप ऐसे सीधा पकड़ोगे ना तो ये जल्दी चिपक जाएगा और फिर ऐसे झोल पड़ेगा. आई मीन मतलब क्या बोलते हैं, रिंकल्स पड़ेंगे इसमें. हाँ, रिंकल्स पड़ेंगे इसमें. तो अभी ये सिर्फ 2 टेप से हमारा पूरा कोन रेडी हो गया है. बिल्कुल परफेक्ट कोन बन गया है हमारा. ठीक है, अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम कोन फिलिंग भी सीखेंगे आज. एनी डाउट स्टिल नाउ?